देख रहे हैं आप किस तरह से कि ये वही वृंदावन पार्क है नोएडा सेक्टर 15A का। नोएडा अथॉरिटी ने फरवरी 2026 में नोटिस जारी कर मंदिर बनाने का और रिलीजन साइट बनाने का जो है आदेश पारित किया था, वो यही साइट है। मतलब देख सकते हैं, मतलब कितने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियां हैं और चिड़िया किस तरह से मतलब चहचहा रही हैं। तो इसे देखकर मतलब आपको इस समय हम दिखा रहे हैं कि ये वही जगह है जहां से मतलब जिसको हवाला दिया जा रहा है, जिसे लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि इस ग्रीनरी को न ख़त्म किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं। आज हम वृंदावन पार्क में हैं और मैम से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है लगभग 300 वर्ग फुट स्क्वायर में जो कि मंदिर बनाने का नोटिस जारी किया है। इस पे मैम आप इस पे कुछ लोग दो गुटों में बटे हुए हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। मैम इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि समर्थन करना ही उचित है और वही सही चीज़ है, क्योंकि ये जो प्लॉट है ये जी 85 में टेम्पल के लिए नोएडा अथॉरिटी के द्वारा डेजिग्नेट कर दिया था, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी। और वो बड़ा मैं हतप्रभ हूँ कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के तहत इस पर कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती मीडिया में फ्रेंजी क्रिएट कर रहे हैं। और मुश्किल से आप देखेंगे 4 या 5 ही वृक्ष हैं जो शायद कटेंगे और उनको भी रिप्लांट या उनको दूसरी जगह पर लगा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कानून के तहत है, मतलब आज 40 साल पहले था, उस वक्त जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग यंग थे, जिनको ये घर अलॉट हुए थे या जिन्होंने ख़रीदे थे, आज वही लोग वृद्ध हो गए। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो लोग बाहर किसी मंदिर में जाएं। जी जी और उससे भी दुखद पहलू ये है कि यहीं पास में क्लब है जिसमें जी बाहर के बहुत लोग आते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं इसी जी सेक्टर जी के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स भी हैं, बैंक भी हैं। तो ये जी कहना कि बाहर के लोग आ जाएंगे, और जबकि उन सब लोगों को ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी बाहर का नहीं आएगा, दैट वुड बी फॉर द सेक्टर जी पीपल ओनली। पर उसके बाद भी एक बहुत ही मुझे हतप्रभ होती हूँ ये देख के कि जी अपने ही लोग, अपने ही सनातनी या हिंदू जी धर्म जी के लोग ही कुछ मिलके और किसी के उकसावे में आके इसका जी जी विरोध कर रहे हैं, जो कि कानूनन रूप से भी बिल्कुल अनुचित है। जी कल मेरे को कोई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने प्लॉट अलॉट किया है, आप उस पर विरोध करने लगे, ये तो इसी तरह हुआ कि आप कानून का विरोध कर रहे हैं। जी। तो यहीं पे जो देखते हैं कि मतलब कुछ लोग ग्रीनरी का हवाला देते हैं और प्रदूषण का हवाला भी हाँ दे रहे हाँ, हैं कुछ देखिए लोग। हमारा जो सेक्टर है इसमें 80,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है, उसमें से ये केवल 300 स्क्वायर फीट लिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो आप खुद अपना कैमरा इसमें घुमा के देखिए, यहाँ ऑर्नामेंटल छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो ये केवल झूठा उनका है, क्योंकि किसी के घर हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत महंगे महंगे गमले लोगों ने रख रखे हैं, तो वो लोग इस स्थान को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो उनको ये अफसोस हो रहा है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना निकल जाए। और सबसे, हम लोग मंदिर बना रहे हैं जिससे वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, जिससे आपके बच्चों को संस्कार अच्छे मिलते हैं। वृद्ध लोग हैं बिल्कुल। या कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी नहीं है, वो आके यहाँ बैठ सकते हैं। हमारे सेक्टर में सीनियर सिटीजन की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें तो भी। दूसरी तरफ बात यह है कि कुछ लोग कहना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बताने के लिए, बचाने के लिए वो लोग समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ग्रीनरी को लेकर और पर्यावरण को लेकर उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे पर्यावरण को जो है, ग्रीन को जो मैं है आपकी हटाया बात जा को सकता फिर है। काटूंगी। पर्यावरण का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इस जैसा कॉक एंड बुल स्टोरी है, बिल्कुल झूठी, मनगढ़ंत, एक केवल झूठा नैरेटिव दिया जा रहा है। जो लोग ये बात कह रहे हैं, तो मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने घर में जो बहुत बड़ी बड़ी कारें रख रखी है, मल्टीपल कार रख रखी है घर जी में, जी फुली एसी है, और बहुत ही उनका कंज्यूमरिज्म से बढ़ चढ़ के नए नए कपड़े पहनना, तो क्या इन सबसे पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है? जी और उन लोगों को बिल्कुल। बाहर, और हमारा बिल्कुल, जो ये भी हिंदू या सवाल। सनातनी जो मंदिर होता है उसमें हम लोग काफ़ी पेड़ वैसे भी लगाते हैं, आंवले का पेड़, आम का पेड़, केले का जी पेड़। तो ये अपने निहित स्वार्थों के अंतर्गत पर्यावरण का झूठा बहाना देना, जी जबकि वो लोग खुद ही पर्यावरणवादी नहीं हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है जिसके बहुत कार्बन फुटप्रिंट होते हैं। और जबकि मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, ये 900 मीटर का हम लोगों को प्लॉट मिला था, बट हम लोग उसमें केवल 300 मीटर में, वो भी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। पर मुझे लगता है ये आधुनिक समय ऐसा है कि लोग स्वार्थवश
अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भी भूल कर इस तरह की बातें करते हैं। तो इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो नोएडा अथॉरिटी ने मंदिर के लिए इस जगह को चिन्हित किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सफ़ेद लाइन से जो घिरा गया है वो यही लाइन है जहां पे मंदिर बनना है। और इसे लेकर मैम आप मतलब अपना कुछ कमेंट। मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुरू से जब से नोएडा बना तो मास्टर प्लान में 226A उधर वाला हिस्सा आप क्लियर तौर पे देख सकते हैं, बीच में विभाजन है। तो उधर का हिस्सा पार्क के लिए और इधर का हिस्सा धार्मिक स्थल के लिए चिन्हित किया गया था, है ना। प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस है धार्मिक स्थल के लिए। तो उस स्थल पर हम धार्मिक स्थल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 95% हिंदू हैं, तो हम धार्मिक स्थल हमारा मंदिर ही होगा, तो हम मंदिर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है, उन्होंने इस तरह से बात को घुमाया कि हम पार्क को मंदिर में बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरी बिल्कुल गलत नैरेटिव सेट किया गया कि हम पार्क को मंदिर बनाना चाहते हैं, पेड़ों को काटना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्क अलग है और मंदिर अलग है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि किस योजना के तहत बाद के दिनों में, मास्टर प्लान में तो ये अलग अलग है, बाद में किसने इस हिस्से को पार्क में ही मिला लिया। लेकिन अभी भी क्लियर एक लाइन वहाँ दिखाई पड़ती है जो मंदिर के लिए अलॉटेड है। तो अब चूँकि अब यहाँ ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं और ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं, बाहर ट्रैफिक इतना है तो लोग बाहर नहीं जा सकते, तो अब मंदिर की आवश्यकता महसूस हुई हम लोगों को, तो हमने मंदिर के लिए अप्लाई किया। तो उसके लिए ये विरोध आया कि हम पार्क को ही मंदिर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जबकि दोनों बातें अलग हैं। वो प्लॉट नंबर अलग है, ये प्लॉट नंबर अलग है। मैं भी इस पे अपना ये विचार बताना चाहूँगी कि वो जो ये कह रहे हैं कि पेड़ कटेंगे, ये जो पेड़ उगे हैं, ये जब लैंड अलॉट हुई थी मंदिर के लिए तो लोगों ने, हाँ मंदिर उस समय भी था विरोध कि मंदिर नहीं बने सेक्टर में, तो मंदिर नहीं बनने दिया। तो जो भी ये पेड़ उगे हैं, आप देखिए इसमें कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो ऑर्नामेंटल हो या लगाया गया हो कि नीम का पेड़ है कि बरगद का पेड़ है कि पीपल का पेड़ है, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं। जो भी ये आप पेड़ देखेंगे, इन पेड़ों की तरफ आप जरा करिए कैमरा, ये सब जंगली पेड़ हैं, ये कोई भी ऐसे नहीं। तो अगर आप एक प्लॉट खरीदते हो 25-30 साल में, तो उसमें भी पेड़, अगर वो खाली पड़ा है प्लॉट 25-30 साल में, तो उसमें भी पेड़ उगाते हैं। और फिर आप जब घर बनाओगे तो उन पेड़ों को काटोगे तो ही, बगैर पेड़ काटे तो आप पेड़ नहीं बना सकते। फिर भी हम तो यही कोशिश करेंगे कि हमारे पेड़ कम से कम कटे। हम इनको कोशिश करेंगे कि ऐसे मंदिर बनाएं कि इन पेड़ों को उसी में ले लें, और बाई चांस अगर कोई पेड़ कटे भी, एक पेड़ की जगह हम 10 पेड़ लगाएंगे। ये हमारा पक्का हम लोगों का वादा है कि एक पेड़ की जगह हम 10 पेड़ लगाएंगे। और वैसे भी इस सेक्टर में 80% ग्रीनरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये छोटी सी जगह को अगर मंदिर में हम लोग मंदिर बनाते हैं इस छोटी सी जगह में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो ये उनका अपना सोचना है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से मतलब काफ़ी विरोध भी हो रहा है इस मतलब मंदिर बनाने को लेकर, किस तरह से मतलब इतना बड़ा जो ग्रीनरी एरिया है उसे मतलब काटे जाने को, इतने मतलब लगभग 100 पेड़ काटे जाने की संभावना है, उस पे मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत गलत है। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे हर साल AQI 999 पे होता है, और 999 इसलिए होता है क्योंकि मीटर 999 पे होता है, वो उससे कहीं बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है जो हमारा AQI लेवल है। अगर हम उस बीच में हम पेड़ काटने शुरू कर जाएं तो फिर हमारे फ्यूचर की और प्रॉब्लम होगी AQI को लेके। ऊपर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे एक भांजा और भांजी यहीं रहते हैं, वो जब से 2 साल के वो नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं। ये इंडिकेशन होना चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट को भी कितना ख़तरा ऑलरेडी है। मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए, मैं हर दिल्ली वासी से पूछना चाहूँगा कि उनको लास्ट स्पैरोस कब दिखे थे, जो पक्षी थे? जी बिल्कुल, ये भी मतलब काफ़ी मतलब सेंसिटिव है इन लोगों का, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मतलब चाहते हैं, जो ग्रीनरी को, जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, वो लोग भी मतलब चाहते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाए रखें। और यहीं कुछ लोग मतलब ये भी चाहते हैं कि मतलब हमारे संस्कृत, हमारे धर्म भी मतलब बचे रहें उन लोगों। इस पे आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम धर्म के खिलाफ तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि एक जो सबसे पास में मंदिर है वो गाड़ी से पीक आवर्स पे 10 मिनट दूर है, तो क्या आपकी जो श्रद्धा है
वो ट्रैफिक और कन्वीनियंस पे डिपेंड करती है। जो लोग कह रहे हैं कि जो काफ़ी वृद्ध लोग हैं जिनके पास जिनको मंदिर पास में चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा 10 मिनट गाड़ी से क्यों नहीं हो सकता। और हाँ, जिनके पास गाड़ी है भी नहीं, आजकल ऊबर और टैक्सी सर्विसेज कितनी बढ़ गई हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं, आप उनको पूछ तो सकते हैं ना। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मेरी जो भी जर्नी होती है, अगर ऊबर पे ये एक फंक्शन है कि जो भी मेरी जर्नी है, मैं अपने एक कॉन्टैक्ट को, अपनी मदर को, अपने फादर को या अपने कज़न या अपनी सिस्टर वगैरह किसी को भी मैं वो भेज सकता हूँ। तो सिक्योरिटी के मामले में भी वो सब सॉर्टेड है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका ये क्या आर्ग्यूमेंट है। ऊपर से मैं यही कहना चाहता हूँ, हम धर्म के अगेंस्ट नहीं है। हमारा एक पॉइंट है कि अगर हमने कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर, सिर्फ हमसे मंदिर की बात नहीं करें, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हमने सेक्टर के अंदर बनाया तो हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है सेक्टर की। अभी क्या होता है कि हमारे गेट में जो भी आता है, जिससे भी मिलने आता है, उसका एक नोट आता है कि आप कहाँ से आए, आप किससे मिलने जा रहे हो, कौन से हाउस नंबर में जा रहे हैं। वो आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप यहाँ पे एक मंदिर बना देंगे। 1 2 अगर आप और हमें ये है कि आपको पार्क में क्यों चाहिए। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें लगी कि आपको पेड़ क्यों काटने हैं इसके लिए, मंदिर के लिए। हम भी हिंदू हैं, मैं एक हिंदू फैमिली से आया हूँ। हमें तो हमेशा सिखाया है कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे भगवान है। तो आपको पेड़ काट के मंदिर बनाने की क्यों ज़रूरत है। और जब पास वाला मंदिर 10 मिनट दूर है गाड़ी से, पीक ट्रैफिक आवर्स पे, आपको उसमें से भी प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। धन्यवाद सर। तो कहना ये है कि मतलब भगवान तो हर जगह हैं और कण कण में हैं, तो फिर मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है। मेरा नाम माधवी मिश्रा है। जी मैम, तो अभी जो नोएडा सेक्टर 15A में जो मंदिर को लेकर जो किस तरह से मतलब मंदिर बनाने को लेकर लोग मतलब एक तरफ समर्थन कर रहे हैं और एक तरफ मतलब जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, जो ग्रीनरी को बचाना चाहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं, वो लोग मतलब अपना याचिका भी दायर किए हैं और उसे लेकर मतलब उन लोगों का मतलब एक दुख है कि मतलब हाँ, पर्यावरण बिल्कुल। को लेकर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। क्या मंदिर बनना चाहिए या पर्यावरण? देखिए, ऐसा सबके घरों में मंदिर है हैं और मंदिर को, भगवान को तो हम मतलब सैकड़ों सालों से पूज रहे हैं। तो मंदिर मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना नई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो हमें बचाना है वो अपने पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि यही एक देन है, एक धरोहर है जिसको हम अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, कितना प्रदूषण हो रहा है। उस सब को ध्यान रखते हुए इसी वक्त अगर हम पेड़ों को काटने लगे, स्पेशली उन तरह के पेड़ जो कम से कम 40-40 साल पुराने हो चुके हैं और जो हमें इतनी छाया प्रदान कर रहे हैं, इतनी ठंडक प्रदान कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं, अगर उन्हीं को काट के हम वहीं पे मंदिर बनाएं तो ये तो मेरे ख्याल से कहीं की भी सूझबूझ नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए। इसके बारे में हम काफ़ी क्लियर हैं। इसकी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जारी हो चुकी है। हमने एक केस 59 हमारे रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने केस शुरू किया है वहाँ पे, और अभी नोएडा अथॉरिटी को जवाब देना है हाई कोर्ट को। तो उसकी सुनवाई 16 मार्च की है। तो उसके लिए आई थिंक रुक जाना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी को 16 मार्च को जवाब देना है कि उन्होंने किस प्रकार किस रीज़न से इस गार्डन को, इसका लैंड यूज़ चेंज किया, वहाँ पे किस प्रकार ये डिसाइड किया कि वहाँ पे मंदिर बनेगा, पेड़ कटेंगे, ये सब होगा। तो इसका डिसीजन और इसका जो जवाब है वो नोएडा अथॉरिटी ज़रूर देगी। जी बिल्कुल। तो वहीं कुछ लोग मतलब मंदिर को लेकर कह रहे हैं, मतलब अपनी संस्कृति और अपने धर्म को लेकर भी हवाला दे रहे हैं मतलब। तो देखिए, हम भी सब हिंदू हैं, हाँ। तो ऐसा तो नहीं हम किसी और धर्म के हों, चाहे कोई भी धर्म का कोई भी मानने वाला हो, धर्म भगवान उसके लिए सबसे ऊपर होता है, राइट। उसको तो हम सभी मानते हैं। तो उसके लिए अगर हमें 4 दीवारी बनानी पड़े और अगर बिना 4 दीवारी में भी हम भगवान को पूजना चाहें तो क्यों नहीं पूज सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक 4 दीवारी बनाना, एक रूम बनाना तो ज़रूरी नहीं होता है। तो इसके बिना भी वो चीज़ बन सकती है। तो कहना ये है कि मतलब बिना मंदिर के भी मतलब पूजा की जा सकती है और भगवान अपनी आस्था को प्रकट किया जा सकता है, अपनी संस्कृति को बचाया जा सकता है। तब जब जीवन रहेगा, जब पर्यावरण रहेगा, तब
लोगों का कहना है। अब मंदिर निर्माण को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर में यहाँ पे अधिकतर आबादी जो है, मतलब अधिकांश हिंदू आबादी होने के बावजूद भी लोग मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मंदिर का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं कि उसमें उनके कुछ अपने निजी स्वार्थ निहित हैं, है ना। आप बात को समझने की कोशिश करिए कि कोई हिंदू मंदिर का विरोध क्यों करेगा। जी। तो मुझे जो लगता है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, कि उनके अपने निजी स्वार्थ कुछ होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम लोगों को उतना खुले तौर पे पता नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उन्हें इतना ज़्यादा इस लेवल पे आके कि कोर्ट में जाना, इतने पैसे खर्च करना, ये सब करके मंदिर का विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये मुझे लगता है। आप मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजुला जैन है। जी मैम। आप मैम इस पे क्या कहना चाहती हैं कि मतलब क्यों, मतलब इस तरह से हवाला देकर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं मंदिर का? देखिए, विरोध करने की कोई वजह तो है नहीं। ये जो ज़मीन है, ये नोएडा अथॉरिटी ने बहुत पहले जब ये सेक्टर बना था तब अलॉट की थी मंदिर के लिए, और चूंकि उस समय लोग ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए मंदिर नहीं बना। लेकिन अब हमें लगता है कि कुछ लोगों का अपना स्वार्थ है, कुछ हमारे सेक्टर में इलेक्शंस भी आ रहे हैं क्लब के, RWA के, उसकी वजह भी हो सकती है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी का वो है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने बहुत क्लियर कट सब कुछ अपने उसमें मेमोरेंडम में दे रखा है कि सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात आप ये देखिए कि दोनों तरफ, हम लोगों के सेक्टर के दोनों तरफ कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं है, तो सिक्योरिटी का तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर से कोई भी मंदिर में नहीं आएगा। जो भी सेक्टर के लोग हैं वो ही मंदिर जाएंगे। और आपने बाहर देखा इतना ट्रैफिक होता है, जब हम ही मंदिर के लिए नहीं निकल पाते हैं तो दूसरे लोग यहाँ के मंदिर में क्यों आएंगे। और फिर यही बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोगों का उनसे कोई टकराव नहीं है, किसी बात पे हम लोग उनसे कोई भी हमारी नाराज़गी नहीं है। पूरी हमारा 15 परिवार एक है। लेकिन अब जो विरोध कर रहे हैं ये तो उनका अपना मानसिक वो है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट में केस उन्होंने डाला है, लेट द कोर्ट डिसाइड। इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत। देखिए किस तरह से, मतलब जो नोएडा अथॉरिटी ने जो 300 स्क्वायर फुट मीटर का जो उसने मतलब लाइन खींचा हुआ है, वो यही लाइन खींचा हुआ है। देखिए वहाँ से लेकर किस तरह से मतलब ये लाइन खींची गई है। यहीं पर मंदिर बनाया जाना है और इसी को मंदिर बनाए जाने को लेकर उसने मतलब लाइन मार्क किया है नोएडा अथॉरिटी ने, और जिसे हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, किस तरह से मतलब उसको राउंड कर दिया गया है, घेर दिया गया है। और इस पे लेकर कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं, लगभग 59 लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दिया है। और इस पे अभी कोर्ट नोएडा अथॉरिटी से कोर्ट अभी जवाब लेगा, और उस पर अभी नोएडा अथॉरिटी का जवाब आना अभी बाकी है। तो कुछ लोगों का आपने जाना और देखा, उन लोगों को सुना और देखा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब बिना काटे और कुछ बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए भी क्या मंदिर बनाया जा सकता है? इस पे अभी नोएडा ग्रीन प्राधिकरण है, उत्तर प्रदेश का जो ग्रीन प्राधिकरण है, जो भारत का जो ग्रीन प्राधिकरण है, और जो नोएडा प्राधिकरण है, इस पे पूरा विस्तार से विचार किया जाना अभी बाकी है। और इसी के साथ धन्यवाद।